नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल हिमांशु रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। और वीडियो आने में थोड़ा विलंब हो गया है क्योंकि कुछ कारण है। मैंने बताया था कि आपको कुछ नया होने वाला है और बहुत जल्द आपको वो खबर मिल जाएगी कि कुछ चैनल में नया होने वाला है, कुछ मतलब अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आप लोगों को उससे फायदा है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। यानी डायरेक्शन को हिंदी में बोलते हैं दिशा एवं दूरी, दिशा और दूरी, और इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं हम लोग डायरेक्शन। वीडियो जो मैंने डाला था कि कुछ नया होने वाला है, तो बेटा सच में नया होने वाला है और बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत लाभदायक है। यानी आपकी जो परीक्षाएं आ रही हैं आगामी, उनमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वो चीज़ जो नई है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक, डायरेक्शन में आज जो हम टाइप करेंगे वो हमारा टाइप होगा सूर्योदय पे और सूर्यास्त पे। तो अभी हम जो करेंगे वो होगा हमारा सूर्योदय पे संबंधित। ठीक, सूर्योदय मतलब परछाई, परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको जरा देखें, वीडियो सही चल रहा है क्या? चलो ठीक, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहला, तो आपको बताना होगा, मैं समझाऊंगा। मैंने लिखा सूर्योदय के समय, यहीं से सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सूर्योदय के समय राम और श्याम आमने सामने मुख करके बातें कर रहे हैं। मुख बातें कर रहे हैं, ठीक है, बातें कर रहे हैं। राम की परछाई श्याम के दाएं पड़ रही है, दाएं पड़। फिर आपसे आगे पूछेगा राम की परछाई श्याम के दाएं पड़ रही है, तो आपको बताना है राम और श्याम दोनों बताना, राम और श्याम किस दिशा की ओर देख रहे हैं, राम और श्याम किस दिशा की ओर देख रहे हैं। एक की डायरेक्शन पता चल जाएगी तो ऑलरेडी दोनों को पता चल जाएगी। राम और श्याम किस दिशा की ओर देख रहे हैं, ठीक है, राम और श्याम किस दिशा की ओर देख रहे हैं। ठीक, आपसे पूछा। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय बेटा जो सूर्य होता है हमारा, सूर्योदय के समय सूर्य हमारा कहाँ होता है, पूर्व में होता है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। और जो परछाई बनती है हमेशा इसके विपरीत बनती है, परछाई जो बनेगी हमेशा विपरीत बनेगी। परछाई जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं सूर्योदय के समय मैं पूर्व की ओर जा रहा हूं, सूर्योदय के समय मैं जो है पूर्व की ओर जा रहा हूं, तो परछाई जो है मेरे कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी, ठीक पीछे बनेगी। ठीक, इतना आप समझिए। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में दिया है सूर्योदय के समय राम और श्याम दो मित्र थे, वो बातें कर रहे हैं, आमने सामने कुछ बातें होंगी उनकी, ठीक है। और फिर इसके बाद राम की परछाई, तो आपको एक बात याद रखनी, जिसकी भी परछाई दी है, ठीक है, उसको आपको भूल जाना है। एक मिनट के लिए इसको भूल जाइए, राम की परछाई दी, इसको आप थोड़ा भूल जाइए। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, बल्ब की परछाई, मंदिर की परछाई, खंबे की परछाई, यानी जिसकी भी परछाई बोले आप उसको भूल जाइए। फिर आगे बोला श्याम के दाएं पड़ रही है, ठीक है, श्याम के दाएं पड़ रही है। अब परछाई जो है श्याम के दाएं बेटा कब पड़ेगी, परछाई जो है श्याम के दाएं कब पड़ेगी, परछाई जो है श्याम के दाएं कब पड़ेगी, जब जो श्याम है जो दक्षिण की ओर जाएगा, श्याम जो है मतलब दक्षिण की ओर जाएगा, तो परछाई जो है इसके कहाँ पड़ेगी, दाईं ओर पड़ेगी। ठीक है, कहाँ पड़ेगी, दाईं। यानी जब दक्षिण में बंदा जाता है, दक्षिण में बंदा जाता है तो इसका राइट कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक, दक्षिण में होता है बंदा, राइट यहाँ होता है इसका, और लेफ्ट कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। राइट दक्षिण में जब वह जाएगा तो इसका राइट इस तरफ होता है और लेफ्ट। अब जब वो उसके दाएं कब पड़ेगी, जब वो जाएगा दक्षिण की ओर, कब जाएगा, दक्षिण की ओर। यहां से एक बात पता चलेगी, श्याम के दाएं पड़ रही है, तो राम और श्याम किस दिशा की ओर देखेगा, श्याम की जो डायरेक्शन आ गई वो क्या आ गई, दक्षिण आ गई, और राम की ऑलरेडी पता चल जाएगी। अब पूछा राम किस दिशा की ओर देख रहा, और पता है कि दोनों आमने सामने मुख करके बातें कर रहे हैं, तो राम जो है कहाँ देख रहा, उत्तर की ओर देख रहा। ठीक, यहीं से आपके दोनों सवाल खत्म हो गए। ठीक, इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब मैं यहीं पे एक चार्ट बनवा दे रहा हूँ, आप चार्ट को हमेशा याद रखिए, चीजें आपको उससे होती जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हो पूरब,
तो परछाई हमेशा कहाँ पूर्व की ओर होगा, तो परछाई कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। बंदा पश्चिम में जाएगा सूर्योदय के समय, तो परछाई कहाँ बनेगी, उसके सामने बनेगी। फिर आगे यहीं पे अगर बंदा उत्तर की ओर जाएगा तो परछाई उसके कहाँ बनेगी, बाएं बनेगी। अगर व्यक्ति कहाँ दक्षिण की ओर जाएगा तो परछाई उसके कहाँ बनेगी, दाएं बनेगी। इतना आपको पता होना चाहिए, याद रखना है। यहीं से बस आपको सवाल हो जाएगा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक हो गया इतना। चलिए आप देखिए इसको। ठीक है, यानी श्याम जो है कहाँ दक्षिण की ओर है और राम कहाँ है, उत्तर की ओर है। तो इसका आंसर है। अब हम जो अगला टाइप करेंगे वो होगा हमारा सूर्यास्त पे। ठीक है, सूर्यास्त पे कैसे सवाल बनेगा, सूर्यास्त पे। ठीक है, इतना आप समझ गए। सूर्यास्त वाला करते हैं। अब हम करेंगे इसको थोड़ा साफ कर दे रहे, ऊपर से लिखेंगे चीजें आपको और आसानी से देखें। वीडियो भी इस बार थोड़ा आने में विलम्ब हो गया है बेटा। ठीक है, पढ़ाई का वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, काफी समय हो गया, क्योंकि बीच में दीपावली का पर्व भी पड़ गया था और थोड़ा मैं अस्वस्थ भी था, इस वजह से वीडियो थोड़ा विलम्ब हो गया। ठीक, उससे मत घबराइए, चीजें आपकी होती रहेंगी कंटिन्यू। यहाँ पे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ बराबर मेहनत करूंगा, आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं मेहनत करूंगा। ठीक, अगला अब हम करेंगे कैसा, सूर्यास्त वाला। सूर्यास्त होगा और परछाई पे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछेगा, तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया यहाँ पे, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय अमित और गोपाल आमने सामने मुख करके बातें कर रहे हैं। फिर आगे दिया है सूर्यास्त आमने सामने मुख करके बातें कर रहे हैं। अमित की परछाई गोपाल के पीछे पड़ रही है। गोपाल के पीछे पड़ रही, तो अमित किस दिशा की ओर देख रहा है, अमित किस दिशा की ओर देख रहा है। ठीक, इसको आप कैसे करेंगे। अब हमारा समय कैसा हो रहा है, सूर्यास्त का समय है। समय हमारा कैसा, सूर्यास्त का है। अब सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो कहाँ होता है, इधर होता है। अब जो परछाई बनती है, आपको बताया हमेशा परछाई कहाँ इसके विपरीत बनती है। ठीक, देखते जाना आप आगे यहीं पे। अब उसने बोला सूर्यास्त के समय अमित और गोपाल आमने सामने मुख करके बातें कर रहे हैं। अमित की परछाई, जिसकी भी परछाई आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, उसको भूल जाइए अमित को। अब गोपाल के पीछे पड़ रही है। ठीक, गोपाल के सूर्यास्त के समय गोपाल के कैसे पड़ रही है, गोपाल के पीछे पड़ रही है। तो गोपाल जो है, गोपाल के पीछे परछाई कब पड़ेगी, गोपाल के जो है पीछे परछाई कब पड़ेगी, जब गोपाल जो है हमारा कहाँ जाएगा, गोपाल जो हमारा पश्चिम की ओर जाएगा। गोपाल जो है हमारा पश्चिम की ओर जाएगा तो परछाई कहाँ पड़ेगी, पीछे। तो यहाँ से एक चीज आपको क्या पता चली, गोपाल की आपको डायरेक्शन पता चल गई कि गोपाल कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर। और आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, आगे पूछा था तो अमित किस दिशा की ओर देख रहा है, और बताया कि आमने सामने मुख करके बातें कर रहे हैं। यदि गोपाल पश्चिम की ओर है तो अमित कहाँ होगा, पक्का है पूर्व की ओर होगा। पूर्व की ओर कौन होगा, अमित। तो यहीं से देखा आपने कितनी जल्दी आपका सवाल हो गया। ठीक, उसको ऊपर नीचे कर दिया, आप परेशान मत होइए। यहाँ लिख दीजिए अमित, यहाँ लिख दीजिए पूर्व, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो अमित हमारा कहाँ हो जाएगा, अमित हमारा कहाँ हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। आपने देखा सवाल आपका कितनी जल्दी हो गया, आसानी से हो गया। तो अमित हमारा कहाँ जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा। अमित कहाँ जाएगा बेटा, पूर्व की ओर जाएगा। ठीक, अमित कहाँ है, पूर्व की ओर है।
तो यहाँ भी एक चार्ट आप बना लीजिए, उसको याद रखना आपको। चार्ट आपका अगर सूर्यास्त का समय है तो परछाई पे आपका पूरब है, ठीक। आगे यहाँ पश्चिम है, यहाँ आपका उत्तर है, यहाँ आपका दक्षिण है, ठीक है। पूर्व में जब सूर्यास्त के समय जब व्यक्ति पूर्व की ओर जाएगा, जब व्यक्ति कहाँ बेटा पूर्व की ओर जाएगा, तो परछाई कहाँ बनेगी, उसके सामने बनेगी। और जब पश्चिम की ओर जाएगा तो परछाई उसके कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। अभी मैंने बता भी दिया कि मान लो सूर्यास्त का समय है, मैं सूर्य की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, तो परछाई मेरे कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। परछाई मेरी कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, ठीक, बता दिया। और सूर्यास्त का समय मैं पूर्व की ओर जा रहा हूँ, परछाई मेरे कहाँ बनेगी, सामने बनेगी। और मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ, ठीक, उत्तर की ओर जा रहा हूँ, तो उत्तर की ओर मैं कैसे ऐसे जाऊंगा ना, उत्तर की ओर जाऊंगा। उत्तर में राइट हमारा कहाँ होता है, ये होता है। लेफ्ट हमारा ये कहाँ होता है, ये। तो परछाई हमारी कहाँ बनेगी, मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ तो परछाई हमारी कहाँ बनेगी, बाएं बनेगी, ये सॉरी दाएं बनेगी। परछाई हमारी कहाँ बनेगी, दाएं बनेगी। और दक्षिण की ओर मैं जाऊंगा तो परछाई मेरे कहाँ बनेगी, बाएं बनेगी, ठीक। यही से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ तो परछाई मेरी जो है कहाँ बनेगी, दाएं बनेगी। और मैं ऐसे अगर दक्षिण की ओर आऊँगा, दक्षिण की ओर आऊँगा तो राइट ये होता है, लेफ्ट होता है, तो परछाई हमारे कहाँ बनेगी, परछाई मेरे कहाँ बनेगी बेटा, बाएं बनेगी, ठीक। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक। करिए जरा इसको, इसी चार्ट से आपको पूरे क्वेश्चन करने हो जाएंगे आपसे आराम से। बस आपको इतना याद रखना, जिसकी भी परछाई दी आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, अगला नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। अगला आप कर रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति जब योगा करता है तो उसका मतलब सर नीचे पैर ऊपर वाला को क्वेश्चन करेंगे अगला योगा से। चलो उसको डाल दीजिए, आप कंफ्यूज ना हो जाए, योगा कहाँ पढ़ाने लगे भैया रीजनिंग की क्लास में, ठीक। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन लिखूंगा मैं ऐसा लिखिए, मोहित योगा करते समय उसका सर नीचे पैर ऊपर थे। सिर कर दीजिए, ठीक है, सिर नीचे पैर ऊपर थे। उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था, पश्चिम दिशा की ओर था। तो बताएं उसका दायां हाथ किस दिशा की ओर है, दाएं हाथ किस दिशा की ओर है। तो बताना आपको उसका दायां हाथ जो है किस दिशा की ओर है, इतना आपको बताना है, ठीक है। देखिए जरा एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ, मोहित योगा करते समय योगा कर रहा होगा तो उसका सिर नीचे था और पैर ऊपर थे। अब उसने एक चीज बोली कि उसका मुख कहाँ था, पश्चिम दिशा की ओर था, ठीक, पश्चिम दिशा की ओर था।
अब उसने बोला है कि तो बताएं उसका दायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। इस सवाल में 100% बच्चा गलत होता है और आंसर गलत टिक करके आता है और बच्चा चोटिल भी हो जाता है, क्योंकि वो उल्टा खड़े होने की कोशिश करता है तो चोटिल भी हो जाता है और सवाल भी गलत करता है। तो इसलिए आपको अब इस सवाल को गलत नहीं करना है, मेरे साथ सीखिए। व्यक्ति जो है पश्चिम में है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका दायां कहाँ होता है, यानी राइट यहाँ होता है, और लेफ्ट यानी बायां उसका कहाँ होता है, नीचे होता है। ठीक है, इतना बोल। अब इसमें बोला जाए कि उसका सिर नीचे पैर ऊपर है तो आपको क्या करना, इन दोनों को चेंज कर देना। जहां पर दायां है वहां बायां कर दीजिए और जहां बायां है वहां दायां कर दीजिए। जैसे ही आप इतना करेंगे फिर आगे बोला है तो बताएं उसका दायां हाथ किस दिशा की ओर है। तो दायां आप कहाँ गया, नीचे आ गया। दायां आप कहाँ गया, नीचे आ गया। तो नीचे वाली दिशा बेटा कौन सी होती है, नीचे वाली जो दिशा होती है हमारी कौन सी होती है, दक्षिण। नीचे वाली दिशा जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण होती है। ठीक है, नीचे वाली दिशा हमारी कौन होती है, दक्षिण होती है। ठीक है, नीचे वाली दिशा हमारी कौन होती है बेटा, दक्षिण होती है। ठीक है, नीचे वाली दिशा हमारी कौन होती है, दक्षिण। एक मिनट, तो उसका कहाँ हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो उसका दायां हाथ कहाँ हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, दक्षिण की ओर। ठीक है, इतना आपको आया समझ में। और अगर पूछा जाता है कि उसका बायां हाथ कहाँ है तो बायां हाथ कहाँ हो जाता है, उत्तर की ओर हो जाता है। बायां हाथ कहाँ हो जाता है, उत्तर की ओर हो जाता है, और दायां हाथ कहाँ हो गया, दक्षिण की ओर हो गया। ठीक, अब इसका जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका आप देखिए। दूसरा तरीका इसका हम कैसे करेंगे, बोला है कि इसका मुख कहाँ है, पश्चिम। पश्चिम का जस्ट अपोजिट क्या होता है, पूरब। तो आप पूरब यहाँ बना दीजिए, पूरब आपने बना दिया। अब पूरब में जो उसका दायां और बायां होता है वो आप लिख दीजिए। पूरब में जो उसका बायां होता है वो कहाँ होता है, ऊपर होता है बायां, और दाएं कहाँ होता है, नीचे होता है। ठीक, कितना आ गया, बाएं कहाँ होता है, ऊपर और नीचे। अब इसमें आपको पलटने की जरूरत नहीं है, इसमें जो वास्तविक होता है वही आ जाएगा। तो इसमें अब पूछा गया उसका दायां हाथ, देखो यहाँ से भी क्या निकल के आ रहा, दायां हाथ कहाँ हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। और बायां अगर पूछता तो बायां कहाँ हो जाता, उत्तर की ओर हो जाता। यानी दोनों तरीकों में जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीकों को आप फॉलो करिए और एग्जाम में आंसर सही करके आइए। एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता है कि आपने सवाल को कैसे लगाया है, वो बस आपका देखता है कौन सा सही तरीका है, कौन सा गलत तरीका। यानी पहला तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करिए, अगर दूसरा अच्छा लगे तो दूसरे को फॉलो करिए। दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो उस तरीकों को आप फॉलो करिए। देखिए जरा एक मिनट, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं हम। यही मान लो अगर दिया होता है कि उसका मुख दक्षिण की ओर है तो हम दक्षिण की ओर, वो अगर दिया होता तो दक्षिण का हम कर देते, पहले दक्षिण का वास्तविक दायां और बायां क्या होता है, फिर उसको आपस में पलट देते। ठीक, जो चीज़ पूछता है वो हम बता दिया, यानी उत्तर देता, पूरब देता, कुछ भी देता तो हम बता देते। अब अगला हम कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक, अगला सवाल हमारा होगा धुएं से संबंधित। जैसे मैंने दिया सवाल कि एक ट्रेन उत्तर दिशा की ओर, उत्तर की ओर जा रही है। हवा पूर्व की ओर चल रही है, हवा पूर्व, हवा जो है पूर्व की ओर चल रही है। तो बताना है, तो बताएं धुआं किस दिशा की ओर जाएगा, धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। ठीक है, ट्रेन है जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, ट्रेन धुएं वाली है। ठीक है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाए। अब देखना है इसमें सवाल हम कैसे करते हैं। जो बोला है ट्रेन कहाँ जा रही है, ट्रेन की जो दिशा होती है वो कहाँ है, ठीक है, ट्रेन उत्तर। हवा का जो रुख है वो कहाँ है, पूरब की ओर है। अब आपसे पूछा है धुआं, तो बेटा इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना है। जो ट्रेन की दिशा है क्या, उत्तर, उत्तर का आप अपोजिट लिख दीजिए, क्या दक्षिण, लिखा आपने दक्षिण। ठीक है, और हवा का दिशा क्या है, पूरब, तो आप वही लिख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। जो धुएं की दिशा है वो क्या है, दक्षिण पूरब है। जी, हो गया कितना आसान। यानी जो ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसका आप अपोजिट लिख दीजिए, और जो धुआं है धुआं का वही लिख दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, दक्षिण पूरब आ गया। अब इसी में मान लो सवाल दिया होता कि जो ट्रेन है वो उत्तर की ओर जा रही है, इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। अब इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ।
अब यहीं पे दिया होता है ट्रेन जो है उत्तर की ओर जा रही है। अब हवा मान लो मैं खत्म कर दे रहा हूँ, हवा चली ही नहीं रही है, ठीक है, ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है। और फिर आगे ये पूछा है तो बताएं धुआं किस दिशा की ओर जाएगा, बता देंगे, आसान है। ठीक, ट्रेन हमारी जो है उत्तर की ओर जा रही है तो बताना है तो धुआं किस दिशा की ओर जाएगा, तो आप बता देंगे, बिल्कुल आसान सा है। ट्रेन जब हमारी उत्तर की ओर जा रही है इस तरीके से तो धुआं है, भाई ट्रेन इधर जा रही है तो वास्तविक हवा चल नहीं रही है तो धुआं हमारा कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर, तो धुएं की दिशा यहाँ से क्या हो जाएगी, दक्षिण की ओर हो जाएगी। अब मान लो यहीं पे कुछ भी होता कि पूरब की ओर जा रही है ट्रेन, हवा नहीं चल रही है तो कहाँ जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा, ठीक, इतना हो जाता है, ऐसे हो जाता है क्वेश्चन। अब मान लो यहीं पे है कि अगला मान लो सवाल देता है यहीं पे कि ट्रेन जो है हमारी पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक, हवा नहीं चल रही है तो धुआं हमारा कहाँ जाएगा, पूरब की ओर जाएगा, ठीक, ऐसे क्वेश्चन करते हैं इसको, तो धुएं की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। जहाँ पे जो कमियाँ हैं, जो गलतियाँ हुई हैं, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिए, मैं उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।